यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई है। पुतिन और बाइडेन के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। बाइडेन फेल होने के बाद ये जो बातचीत है बाइडेन और पुतिन के बीच, इसके फेल होने के बाद वर्ल्ड वॉर की आशंका गहरा गई है। दोनों ने एक दूसरे पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है। बातचीत फेल होने पर रूस ने अमेरिका को सनकी बताया है, यानी कि तलखी अपने चरम पर है। एक दूसरे पर न सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि आप देखिए कि किस तरह से युद्ध की तैयारी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा शुरू करेंगे उनके साथ। सबसे पहले राज का ध्यान से ही मेरा प्रश्न होगा, सर, बातचीत का रास्ता क्या खुला है, या माने कि युद्ध की तैयारियां जिस स्तर पर कर ली गई हैं वहां बातचीत की गुंजाइश अब समाप्त हो गई है? रवि, अगर हम समाचारों की तरफ जाएं, खासकर ब्रिटेन से एक नया आर्टिकल निकला है। वो कहते हैं बुधवार को रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध होगा, लेकिन एक ही बात है जो इनको रोक सकती है, क्योंकि दोनों तरफों को पता है अगर युद्ध हुआ वो एस्केलेट हो सकता है। ऐसे मामले में हालात बहुत जल्दी बेकाबू हो जाते हैं, और वो हुआ तो फिर दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खासकर यूरोप के लिए। तो दरवाजा हमेशा आखिरी दम तक खुला रहता है। रशिया की चिंता वाजिब है। वो कहते हैं कि अगर यूक्रेन में नेटो में शामिल हो गया तो नेटो के हथियार, उनके ट्रूप्स उनकी दहलीज पर आ बैठेंगे। अभी तक तो चलो रोमानिया, पोलैंड और बाल्टिक कंट्रीज थोड़ा दूर थे, लेकिन ये तो बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ है। तो वो नहीं मानना चाहते कि नेटो को ये छूट हो कि यूक्रेन उसमें शामिल हो। वो गारंटी चाहते हैं, वो भी लीगल गारंटी। अमेरिका वो देने को तैयार नहीं है। यूरोप लगता है अमेरिका के पूरे तरीके साथ है। जर्मनी ने कोई इतने कठोर बयान नहीं दिए हैं। तो रशिया के शायद अभी भी उम्मीद है कि नेटो पूरे तरीके से अमेरिका का साथ नहीं देगा, उनमें फूट पड़ेगी। वजह यह भी है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो रशिया पर एनर्जी के लिए निर्भर हैं। तो वो नहीं चाहते कि वो नाता टूट जाए, और उसमें एनर्जी की आजकल वैसे भी काफी कमी है, कीमतें बढ़ गई हैं यूके वगैरह में, कि ये हालत और बिगड़े। तो ये दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आखिरी दम तक हो सकता है नेटो और अमेरिकन मान जाए कि ठीक है, अगले 15 साल तक या 10 साल तक ये नेटो में शामिल नहीं होगा, और वो पुतिन के लिए भी एक जरिया रास्ता खुला रहेगा। दूसरा, अभी तक यूक्रेन बिल्कुल शांत था। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हमला होने वाला है, लेकिन कल कीव के जो मेयर हैं उन्होंने भी अपने नागरिकों को बताया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो टेंशन पूरे तरीके से बनी हुई है। रशिया ने अपने एटॉमिक मिसाइल तैनात किए हैं। इस तनाव को देखते हुए ये सारी आशंकाएं सामने आ गई हैं कि बड़े युद्ध की तरफ दोनों देश, अमेरिका और रूस, बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो एस्केलेशन है ये वॉर की तरफ ही नजर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।